एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, 7वां अध्याय भी जैसा मैंने आपको बताया लेमेंट्स साम्स के जो भजन हैं उन्हीं में आते हैं, विलाप के भजन में ही आते हैं, विपत्तियों के और छुटकारे के लिए जो प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ पर जो 7वां अध्याय है स्पेशली तौर पर न्याय के लिए प्रार्थना का भजन है। यानी कि जब हम किसी मुकदमे में फंसे होते हैं या फिर हमारे ऊपर कोई झूठा मुकदमा होता है या कोई हमारे खिलाफ कोई नालिश करता है या हमारे से कुछ हमारी हक तलफी करता है। हक तलफी का मतलब हमारा हक कोई मारना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे हक को भी छीनना चाहते हैं। जब ऐसी स्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में हम फंसे हों कि जब कोई हमारा गलत और झूठे तरीके से हम पर इल्जाम लगा करके मुकदमे में फंसा देता है, तब हम इस भजन को प्रार्थनाओं में क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जब झूठे मुकदमे में फंसे या कोई हमारी हक तलफी कर रहा हो, हमारा हक मारने की कोशिश कर रहा हो, तब हम इस प्रार्थना को भजन में या फिर अपनी प्रार्थनाओं में क्लेम करके प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 7वें अध्याय पहले वचन से भजन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। तो यहाँ इस वचन को क्लेम करते हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है। मुझे दुनिया में किसी के भी न्याय का भरोसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई न्याय नहीं कर सकता। केवल तू न्यायी परमेश्वर है और तू न्याय करने वाला है। इसलिए केवल मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं कि तू मेरा न्याय चुकाएगा। मुझे इस विपत्ति में, जो इस झूठे मुकदमे में मैं फंसा हुआ हूं, उसमें से तू मुझे निकालेगा। हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे इसमें से छुटकारा दे। आगे लिखा है कि ऐसा ना हो कि वे मुझको शेर के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। तो यहाँ पर ये प्रार्थना के भाव हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम जब इस झूठे मुकदमे में या किसी प्रकार के इस विपत्ति में फंसे हों, तब हम अपने हृदय की गहराइयों से इन वचनों को क्लेम कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तू न्याय चुकाने वाला है, मेरा भरोसा तुझ पर है। ऐसा ना हो कि कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो, मेरा न्याय करने वाला ना हो। देखिए, ये तीसरे वचन से लेकर जो 5वें वचन तक हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें अपनी प्रार्थनाओं में करनी है। क्योंकि हम सब जितने भी मसीह विश्वासी हैं या जितने भी मनुष्य हैं, ये जानते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है या ये जो मुकदमा लगा है, इसमें हम कितने खरे हैं। कई बार होता है कि हम गिल्ट होते हैं, यानी हम उसमें गलती, हमारी गलती होती है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमें इस झूठे मुकदमे से छुटा। लेकिन हम, अगर कोई हमारी गलती नहीं है, तभी हम इसके विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। यदि गलती है तो उसके लिए हम प्रायश्चित करके प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, ये मैंने गलती की थी, अब तू इस बार मुझे क्षमा कर और मुझे इस मुकदमे से बचा। तो इस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तीसरे वचन से दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कोई कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो बेकार में मेरे जो बैरी हों उन्हें लूटा हो, यानी कि जिन्होंने मेरा कभी कोई बुरा ना किया हो, उनके साथ मैंने कभी बुरा किया हो, और मेरे प्राण को भूमि पे, और मेरे प्राण, माफ कीजिएगा, आगे लिखा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़ो और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। तो यहाँ पर दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू अपना न्याय करना। यदि मैंने कोई गलती की है तो फिर ये जो दूसरा व्यक्ति मुझ पर जो प्रबल हुआ है, ये मुझ पर हावी हो जाए और ये ही जीते और मैं उसमें ना जीत पाऊं। तो ये जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करें तो इस बात के लिए भी हम ध्यान रखें कि यदि हमने कोई गलत किया है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग केवल अपना ही भला सोचते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ही न्याय नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम ये कहते हैं ना कि अरे मेरी तो कोई गलती नहीं भाई, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि हमने गलत किया हो, तो वचन से अपने आप को काटे छाटे कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। ये जो मुझ पर ये विपत्तियां, ये मैं जो न्याय की प्रक्रिया में फंसा हूं या किसी मुकदमे में फंसा हूं, कहीं ये मेरा ही कोई दोष तो नहीं है। तो जरूरी है कि इस बात में भी हम अपने आप को छांट करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। आगे दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी प्रार्थना को करने से पहले हमें अपनी खराई को भी देखना है। यहाँ पर जो भजन है वो इस बात को क्लेम कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू जाति जाति का न्याय करता है, मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका।
मेरा जो न्याय है वो मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो प्रार्थना है, इस धरती के मुकदमे के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं और आत्मिक मुकदमे के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मिक मुकदमा क्या? जो हम न्याय की प्रक्रिया में जाएंगे, जो हमने बहुत सारी गलतियां हमने अपने जीवन में की हैं, उसके लिए भी हम इसको प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। आगे देखिए 9वें वचन में लिखा है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। तो बड़े ही ध्यान से इस वचन को हमें देखना है। यहाँ पर जो वचन है ये कह रहा है कि तू दुष्ट की बुराई का अंत कर, तू दुष्ट का अंत मत कर, दुष्ट की बुराई का अंत कर, क्योंकि तू धर्म को स्थिर करता है। किसी मनुष्य को भी तू जब ही स्थिर करता है जब वो धर्म का पालन करता है। तू किसी मनुष्य की रक्षा नहीं करता, तू अपने धर्म की और अपनी बातों की रक्षा करता है, और तू किसी दुष्ट को बुराई नहीं देता, बल्कि उसकी बुराई को तू दूर करना चाहता है। तो हमें इस प्रकार से ही प्रार्थना करनी है। और यहां लिखा है कि क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है, यानी कि जो असल मायने में यहां जो लिखा है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। कौन जांचने वाला है? परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। कोई मनुष्य किसी का न्याय कैसे कर सकता है? क्योंकि वो उसके मन को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के मन को जांचता है, परमेश्वर के मनों को जानता है कि उनके मनों में क्या व्यथा है, उनके मनों में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये वचन है, आप इसको स्पेशली तौर पर कहीं नोट भी कर सकते हैं। कहीं आपको इस वचन की जरूरत पड़े कि कहाँ ये लिखा है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, तो ये वचन यहाँ 7वें अध्याय 9वें वचन में पाया जाता है। आगे लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को धर्मी और न्यायी कहकर के उसकी महिमा की गई है, और परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। ये सही है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर जो है विलंब से क्रोध तो करता है, लेकिन वो प्रतिदिन क्रोध करता है, झुंझलाता है ऐसे लोगों पर जो उसके रास्ते पर नहीं चलते हैं, जिसे उसने अपने स्वरूप में रचा है। जब उसके विरोध में कार्य करते हैं, तब परमेश्वर क्रोध में आता है, लेकिन वो अपने क्रोध को क्या करता है? वो विलंब से क्रोध करने वाला है। तो आगे लिखा है, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सांड चढ़ाएगा, वह अपने धनुष चढ़ाकर तीर सधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं तो हो रही हैं, उसको उत्पात का गर्भ है, और उससे झूठ का जन्म हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो कोई खाई उसने बनाई थी वह उसमें आप गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यदि हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हम अपने मुकदमे के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम गलत होंगे तो वो उत्पात का पलटा हमारे ही सर पड़ेगा। हमने यदि उपद्रव करा होगा तो हमारे ही माथे पर पड़ेगा। तो न्याय के लिए भी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो सही मायने में हम न्याय के हकदार होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ही अंधेर करने वाले हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू हमारा न्याय चुका। तो परमेश्वर तो न्यायी है, वो ये नहीं देखेगा कि मैंने प्रार्थना की थी तो वो मेरी तरफ से जो है उस मुकदमे को लड़ेगा। नहीं, परमेश्वर उसकी तरफ से नहीं खड़ा होता है जो अनर्थ करने वाला होता है या जो अन्याय करने वाला होता है। तो इस बात का बहुत हमें ध्यान रखना है। हमें अपने जीवन में उन्हीं प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करना है जो प्रार्थनाएं सच्चे न्याय की हैं, क्योंकि वो मनों को जांचता है, वो मन को जांच रहा है। हम नहीं जांच रहे हैं। हम कभी कभी किसी के लिए अपने मन से बुरी बातें निकालते ना कि ये परमेश्वर उसके साथ ये हो गया, ये परमेश्वर उसके साथ ये हो गया, और हम देखते हैं कि उल्टा वो उसी आदमी के साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को धर्मी समझ रहा है, सही समझ रहा है कि नहीं मैं तो सही हूं, ये व्यक्ति गलत है। लेकिन परमेश्वर तो मन को जांचने वाला है ना। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर तो मन का मर्म जानता है। तो परमेश्वर तो जानता है, तो वो फिर उसी के अनुसार न्याय चुकाएगा, क्योंकि वो सच्चा न्याय करने वाला है, और उसका उत्पात उसी के माथे पर आ पड़ेगा। उसका जो उसने गड्ढा खोदा है वो और गहरा करेगा, और वो उसके लिए खाई बन जाएगी कि वो उसमें अपने आप गिर पड़ेगा। तो जो उत्पात करता है वो इस बात को ध्यान रखे, जाए जो प्रार्थना करता है इस बात को ध्यान रखे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम न्याय के लिए दुहाई तो दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने ही उत्पात किया है, हमने ही गलती की है, तो परमेश्वर पलटा उल्टा हमें ही दे देगा, उस उत्पात को हमारे ही माथे पर डाल दे देगा, या हमारे ऊपर ही विपत्ति को बढ़ा देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 7वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे।
ये जो 8वां अध्याय है वो सैम्स ऑफ प्रेज की कैटेगरी में आता है, यानी कि प्रशंसा और स्तुति के भजन की कैटेगरी में आता है। और दो कैटेगरी मसीही विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये सैम्स ऑफ प्रेज यानी कि प्रशंसा स्तुति के भजन, और दूसरा थैंक्स गिविंग सैम्स यानी कि धन्यवादी के भजन। यही वो दो कैटेगरियां हैं जो मसीही विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं भजनों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उससे प्रशंसा दे सकते हैं और अपनी धन्यवादियों को उसके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो ये जो 8वां अध्याय है सैम्स ऑफ प्रेज यानी कि स्तुति और प्रशंसा के भजन की कैटेगरी में आता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर जो परमेश्वर की महिमा है उसको वर्णन किया गया है, और साथ में जो मनुष्य का जो गौरव है, मनुष्य क्या है, उसके विषय में भी यहाँ पर इस भजन में बात की गई है। पहले वचन में देखते हैं, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तो यहाँ पर परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए भजन में लिखा गया है कि तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तू प्रतापी है, तू सामर्थी है। आगे दूसरे वचन में लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीने वालों के मुंह से सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने भी क्लेम किया है। यहाँ पर जो लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीने वाले बच्चों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने विजय प्रवेश के द्वारा यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तब वहां पर लोग जय जयकार की जो है नारे लगा रहे थे, होशना होशना, दाऊद की संतान होशना। तब वहां पर जो शास्त्री फरीसी और जो लोग थे वो इस बात के लेकर के चिढ़ गए थे। तब प्रभु ने इस बात का क्लेम किया था कि तुमने पढ़ा नहीं कि वचन में लिखा है कि दूध पीने वाले बच्चों ने भी उसकी महिमा की। तो यहाँ पर इस वचन को लेकर के बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बार इस वचन को लेकर गलत तरीके की बातें करते हैं। अभी हम उसके विषय में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो दूध पीने वाले बच्चे हैं और जो बच्चे हैं आखिर वो क्या हैं। जब हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो कहीं भी इस प्रकार का हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि परमेश्वर ने दूध पीने वाले बच्चों के साथ या छोटे बच्चों से अपनी महिमा कराई हो। लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि मसीही विश्वासियों को बालक जरूर कहा गया है। प्रभु ने कहा कि तुम बालकों के समान बनो, और प्रभु ने कहा कि तुम जो कोई इन बालकों को मेरे नाम से ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। और हम देखते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री में जो पौलुस हैं, उन्होंने मसीह विश्वासियों को जो आत्मा में जो कमजोर हैं, जो आत्मिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी बालक कहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर जो कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पर यह है कि परमेश्वर ने कमजोरों से भी क्या करवाया है, अपने काम को करवाया है। जिनमें शक्तियां नहीं है, जो जिस योग्य नहीं थे, उनसे भी काम करवाया है। तो ये जो बात है ये एक तरीके से उदाहरण के रूप में परमेश्वर को महिमा देने के लिए यहाँ दाऊद ने लिखी है कि परमेश्वर उनसे भी अपने कार्य करा सकता है जिनके वो योग्य नहीं होते हैं। जैसे हम जरुब्बाबेल के लिए देखते हैं। जरुब्बाबेल हमने एजरा की पुस्तक में पढ़ा कि वही जरुब्बाबेल है जो शहर पनाह बनाने के लिए यरूशलेम में आया। तो वहां पर जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से जरुब्बाबेल के लिए आई। हम पढ़ सकते हैं इसे जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में। ये भविष्यवाणी आई कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा। क्योंकि जरुब्बाबेल उस वक्त बहुत अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा था कि आखिर इतनी बड़ी शहर पनाह मैं कैसे बना पाऊंगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा और बल के द्वारा परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से वो कार्य कराया। तो यहाँ कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो शक्ति में कमजोर होते हैं या जो जिस योग्य नहीं होते हैं, परमेश्वर उनसे भी अपनी महिमा कराता है, उनसे भी अपनी प्रशंसा करा सकता है। तो इस वचन को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी पवित्र आत्मा में होकर अन्य अन्य भाषा में बुलाते हैं पुलपिट पे खड़े होकर, और वो कहते हैं देखो ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने बच्चों से अपने मुंह की प्रशंसा कराई है। और वो बेचारे बच्चे जानते भी नहीं है वो कौन से शब्द बोल रहे हैं, और वो उन शब्दों को बोल करके एक तरीके से मैं तो समझता हूं कि वो पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो मासूम बच्चे हैं, उन्हें इस प्रकार की आत्मिक बातों का ज्ञान नहीं होता। तो वचनों को सही संदर्भ और सही कॉन्टेक्स्ट में हमें लेना बहुत जरूरी है। जब कभी हम वचनों को सही संदर्भ में और सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते हैं, तब हम परमेश्वर के विरोध में ही कार्य करते हैं। और प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्योंकि पहली बार के पढ़ने से कोई भी मनुष्य यही सोचेगा कि हाँ, यहाँ तो छोटे बच्चे और दूध पीने वाले बच्चों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ की नींव डाली गई है, उससे महिमा कराई गई है, और प्रभु ने भी इस बात को कहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा हर शब्द अपने आप में एक मतलब रखता है, हर शब्द एक उदाहरण होता है, हर एक का सेम टू सेम वही मतलब
लाभ नहीं होता जो लिखा जा रहा है। तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए यहाँ पर दाऊद इस भजन में ये लिख रहे हैं कि हे परमेश्वर, तेरा नाम प्रतापमय है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पवैयों के द्वारा भी सामर्थ की नींव डाली है। यानी कि तू सब कुछ करा सकता है, अब ऐसे लोगों से भी तू अपने महिमा के काम करा सकता है। और खुद हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो भी क्या था, जब हम देखते हैं जवान ही था, नौजवान था, और कितने बड़े गोलियत को उसने केवल गोफन से और पत्थर के ढेले से मार दिया। क्या उसमें ये ताकत, उसमें सामर्थ थी कि वो इतने ऊंचे गोलियत को मार सके? तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि वो एक तरीके से बड़े लोगों की नजर में बच्चा था, लेकिन एक बच्चे से भी परमेश्वर ने कितने बड़े एक सामर्थी गोलियत को घात करवा दिया और मार दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमें हर वचन का संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट लेकर के ही चलना है। वचन को डिट्टो वैसे ही पढ़ के नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमने वचन को सही रीति से अपने जीवन में लागू नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की दृष्टि में लज्जित होने का कारण अपने आप को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 8वें अध्याय 2 वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। 3 वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष।